हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी बहुत सारी चीज़ें भी पता लगेंगी। और भाई, अगर रेसिपी पसंद आती है, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और साथ में बहुत सारे लोगों से, अपने मिलने वालों से, सभी से शेयर कर दें। तो आज मैंने ये बनाया तरबूज का शरबत। हुआ क्या, ये तरबूज लेकर के आए, लेकिन वो बिल्कुल फीका निकला और उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। तो ये बोले इसको तो फेंक देना चाहिए। मैंने कहा फेंको नहीं, ठहर जाओ, मैं इसका कुछ करती हूँ। और फिर मैंने इसको 2 पार्ट्स में काट लिया था। पहले ही काटा था, तभी टेस्ट करके भी देखा गया था इसको। तो इसका एक स्लाइस जब खाया तो बिल्कुल फीका था। अब मैंने क्या किया कि ये जो आइसक्रीम उसका निकालने वाली और इस तरह से जो गोल बनाने वाली स्पून है मेरे पास में, इसमें से बड़े वाले साइज से ले करके और इसके ये गोल गोल स्कूप्स निकाल लिए मैंने सारे। जितने मैं निकाल सकती थी एक साइड से, उतने मैंने स्कूप्स निकाल लिए, बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी बड़ा तरबूज था। तो मुझे मालूम था कि शरबत 3-4 ग्लास तो बन ही जाएगा आराम से। अब इतना हम 2 लोग पीने वाले, तो कितना पियेंगे शरबत। तो मैंने कहा इसको कई तरीके से बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये स्कूप्स निकाल लिए थे, इसके गोल गोल सर्कल्स बना करके। अब इसको मैंने चारों तरफ से चाकू डाल करके और इसे काटा। भाई आप कहेंगे ऐसे इसको तो स्लाइसिस में भी काट सकते थे, क्यों इस तरह से क्यों काट रहे हैं। तो भाई मुझे तो इसका ये एक शेल चाहिए था, बिल्कुल खाली, ऐसा जैसे घड़े जैसा होता है, बोल जैसा, डोंगा, बड़ा वाला डोंगा चाहिए था। ये जितना बड़ा ये है ना इसका पार्ट, बस उतना ही बड़ा मुझे चाहिए था। बस मैंने इसलिए इसको खाली किया, इसमें से निकाल करके पहले तो चाकू से काट के निकाल लिया और फिर उसके बाद में शेल खराब नहीं होना चाहिए, इसका पूरा जो छिलका है वो बचा रहना चाहिए। तो बस चाकू से काट कर फिर उसके बाद में स्पून से निकाल लिया और बड़े वाले परात में कर लिया था इसे। और फिर इसे चाकू से काट करके बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया। बहुत आराम से हो जाता है, सॉफ्ट होता है और पानी का इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आराम से हो जाता है। अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया, जार, और फिर उसके बाद में जार में मैंने क्या डाला, ये थोड़े से मैंने काजू और बादाम, 7-8 काजू थे, 7-8 बादाम थे, इनको एयर फ्राई कर लिया। क्योंकि रोस्ट करने से क्या होता है, तो ड्राई रोस्ट करने से ये थोड़े से रोस्टेड हो जाते हैं और आराम से पिस जाते हैं। लेकिन इनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना था हमें, बस खाली क्रश करना था, जिससे कि इसमें क्रंच जाए साथ के साथ में। अभी आपने देखा कि मैंने इसमें तरबूज में से बीज नहीं निकाले हैं, क्योंकि हम वैसे भी तरबूज के बीज खाते हैं, बहुत फ़ायदे के होते हैं। तो इनको मैंने बीजों को बिल्कुल भी नहीं निकाला है। और ये सारा का सारा, यानी हाफ तरबूज, हाफ अभी आप देख रहे हैं ना रखा हुआ है अलग, बस ये हाफ तरबूज ले करके, हाफ से कुछ ज़्यादा है, वो ले करके मैंने उसी में, जिसमें कि मैंने जो काजू और बादाम को पीसा था, बस उसी के ऊपर ही इसमें डाल दिया इसे। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये फीका था, तो फीके को मीठा करने के लिए हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। वैसे तो आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, और या फिर आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। तो ये हेल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी बन जाता है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा ही फीका था, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाली, और मेरे हस्बैंड को खजूर वजूर का मीठा नहीं अच्छा लगता, तो उनके हिसाब से मैंने चीनी डालकर ही इसको मीठा किया। और फिर उसके बाद में पीस लिया। और ये शेल मैंने एक बड़े डोंगे में रख लिया, जिससे कि ये इधर उधर हिले नहीं, क्योंकि अगर वैसे ही रखा रहेगा तो ये फैलेगा सारे में, बार बार इधर उधर हिल करके। और फिर इसको पौन भर लिया, पूरा नहीं भरा, सारा इसमें शरबत नहीं किया मैंने। और फिर इसको चला लिया, थोड़ा सा स्पून से ही चला लेंगे, बड़े वाले सर्विंग स्पून जो है। अब ये मैंने दूसरा वाला डोंगा लिया और इसको ले करके, और इसमें ये वाली छन्नी मोटी वाली डाली, तो जो बाकी का बचाया था शरबत था, वो इसमें हम पलट देते हैं। लेकिन अब ये तो बहुत कम बचा, तो क्या करें इसका। तो खैर इसको तो छान ही ले रहे हैं हम। और ये जो इसमें ये गूदा गूदा सा बच रहा है ना, इसको फेंकना नहीं है आपको। ये जो है हम बाद में जो मोटा वाला रख रहे हैं ना, जो हमने तरबूज के छिलके में करके रखा हुआ है, उसमें डाल देंगे। और या फिर इसकी मैं अलग से चटनी बना लेती हूँ। तो मीठी चटनी, चीनी तो ऑलरेडी इसमें है थोड़ी सी, और थोड़ी सी चीनी और डाल लेंगे मीठा इसमें, और थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू स्क्वीज कर लिया और इसको पका लिया, तो बहुत बढ़िया सी चटनी बन करके तैयार हो जाती है। यानी आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। अगर तरबूज आप ऐसे नहीं पीना चाहते हैं, तो आप इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसकी आपको तरबूज की चटनी की रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी डाल दूंगी। अब ये जो हमने गोल गोल क्यूब्स जैसे काट के रखे थे, वो मैंने एक बड़े वाले शरबत वाले ग्लास में ले लिए और फिर उसमें थोड़ी सी बर्फ डाली। अब बर्फ आपकी मर्जी है कितनी डालें। हस्बैंड बोलते रहे थे थोड़ी सी ज़्यादा डालना बर्फ,
तो मैं उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी पूछ के डालती जा रही थी, भी और डालें और डालें और डालें, और इसी तरह से मैंने बर्फ़ डाल दी। और क्योंकि मैं तो बर्फ़ लेती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे बर्फ़ नहीं चाहिए थी, तो उनके लिए जितनी चाहिए थी उतनी मैंने बर्फ़ कर दी। अब ये छाना वाला जो शरबत है वो मैंने लिया, क्योंकि उनको वो गाढ़ा वाला नहीं चाहिए था। बस ये छाना वाला शरबत ले करके ग्लास में मैं पलट देती हूँ। तो ये पहले स्पून से डाल लिया और फिर उसके बाद में इसको पूरा भर दिया। अब ऊपर से ये 2-3 मेरे पास और बचे हुए थे, तो बस इनको भी मैंने इसमें डाल दिया। और फिर इसको हम पियेंगे स्ट्रॉ से, क्योंकि ये छना हुआ है, इसमें कोई मोटा पार्ट नहीं है, तो आराम से ये स्ट्रॉ से पी लिया जाएगा। थोड़ा सा चलाते जाएंगे और साथ के साथ में इसको पी लेंगे। बहुत ही टेस्टी और इतना बढ़िया बना कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये वही वाला तरबूज है जो कि पसंद नहीं आ रहा था, खराब लग रहा था, ये हो रहा था कि फेंक दिया जाए इसे। अब भाई इसकी तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं इसका क्या हाल चाल है। ये तो गाढ़ा गाढ़ा है, ये देखिए खूब बढ़िया, इतना टेस्टी है, यमी है, क्योंकि मीठा तो अब है ही खूब अच्छा सा, इसमें खूब चीनी डली है और साथ में इसमें क्या चीज़ है कि जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उनका क्रंच है। बस इसको मैंने एक ग्लास में और कर लिया, जो कॉफ़ी ग्लास था उसमें मैंने इसको डाल लिया। और फिर ये इसमें ये जो हमने काट के रखे हुए थे गोल गोल सर्किल से बना करके, बस इनको डाल देते हैं। और फिर खाया हमने तो 3 लोगों के लिए से ज़्यादा था ये, तो 2 लोगों ने हमने खा लिया और 2 हमने औरों को देने के लिए, जो हमारे और जानकार हैं उनको देने के लिए, या कोई आ जाए उनके लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। अब जैसे ही कोई शाम को आता है तो उसको सर्व कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया बना है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम ही लोग ना पी जाएं, खा जाएं इसको, इतना टेस्टी है कि भूल ही गए कि ये वही वाला तरबूज था। तो आप ट्राई करके इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, कमेंट करके ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने मेरी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय किया और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और कौन सी रेसिपी अभी तक सबसे अच्छी लगी, जिसको कि आप दोबारा दूसरी तरीके से भी चाहते हैं कि आपको वो रेसिपी दूसरी तरह से, दूसरे कुछ स्टाइल से, नए से दी जाए। तो बस बने रहिए मेरे चैनल पर, एंजॉय करते रहिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, यानी आप तरबूज में तरबूज खा रहे हैं, खा नहीं रहे, पी रहे हैं। कितना मज़ा आता है, बढ़िया लगता है। ये देखिए बर्फ़ के साथ में कितना ठंडा ठंडा एकदम, गर्मियों में तो बस मज़ा ही आ जाता है। शाम के टाइम चाय की जगह बस ये शरबत पी लीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं चाय वाय की, छोड़िए चाय पीना, चाय अच्छी चीज़ नहीं है। तो बस बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।